हेलो गाइस, 3 अट्रैक्टिव बॉयज फॉल इन लव विद अ क्वाइट गर्ल का ये लास्ट पार्ट है। अगर आप सबको ये ड्रामा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग ड्रामाज एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है यहाँ से कि सीही और हियोंग साथ चलते हुए आ रहे होते हैं। इतने में जीहू इसके नंबर पे मैसेज करता है कि तुम लोग कब आओगे, मैं तो पहुंच चुका हूँ, और साथ ही अपनी पिक्चर भी सेंड करता है। तो ये हियोंग को बताती है कि जीहू का मैसेज आया और वो कह रहा है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच चुका है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है, और साथ ही सीही कहती है कि बहुत अजीब बात है, वो कभी भी जल्दी नहीं आता। ये सुनकर हियोंग कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि अब तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हो। तो इस पर सीही कहती है नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, हम लोग बस सिंपल से फ्रेंड्स हैं। ये कहता है अच्छा, अगर तुम सिर्फ उसके साथ फ्रेंड हो तो उसके स्टूडियो में डेट क्यों कर रही थी। ये सुनकर सीही बहुत कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि ये डेट कैसे हो गई, ऐसे तो हम लोग हमेशा साथ घूमते हैं, तो क्या वो भी डेट है। हियोंग फौरन से हिचकिचाए बगैर ही हाँ कह देता है, और ये सुनकर सीही थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। फिर हिचकिचाते हुए पूछती है कि अगर कभी तुम मुझे घर छोड़ने चले जाते हो या फिर अभी हम दोनों साथ चल रहे हैं तो क्या ये भी डेट है। हियोंग फौरन से बोल देता है ऑफ कोर्स ये भी डेट ही कहलाएगी, और ये कहते हुए वो आगे निकल जाता है। पीछे से सीही कहती है कि तुम्हारा यही बिहेवियर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये तीनों स्नूकर क्लब में होते हैं और स्नूकर खेल रहे होते हैं। सीही कहती है कि क्या सिर्फ मैं अकेली हूँ जिसका मूड ऑफ है। तो इस पर जीहू कहता है कि शायद तुम्हें इंजे और युनसू की याद आ रही है, मगर यार उन लोगों के होने से तो इतना एंटरटेनमेंट नहीं होता। ये सुनकर सीही शक्ल बनाने लगती है, फिर स्नूकर की बॉल डालकर कहती है कि मुझे कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा, तुम लोगों को इतनी परवाह क्यों हो रही है। फिर जीहू हंसते हुए इसके पास चलता हुआ आता है और कहता है कि हमारी सीही तो बहुत अच्छा पियानो बजा लेती है, साथ ही वो लोगों को अपने पीछे दीवाना बनाना भी जानती है और स्नूकर की बॉल को भी अच्छे से हिट कर लेती है। सीही कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इंजे कहता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे गाल तो बिल्कुल डम्पलिंग्स की तरह ही लग रहे हैं। ये इसके गालों पे हाथ लगाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में हियोंग यहाँ पे आ जाता है और फौरन से इसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देता है कि इसे टच ना करो। पहले तो सीही और जीहू दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है, लेकिन फिर जीहू इससे पूछ लेता है कि क्या हुआ है। तो हियोंग इस पर कहता है कि तुम्हारे हाथों में चौक लगी है और इसकी स्किन सेंसिटिव है। तो ये कहता है हाँ तुम तो ठीक कह रहे हो, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, चलो मैं इसे वॉश कर आता हूँ, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद सीही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है और वो हियोंग को देख रही होती है, लेकिन क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कहती तो हियोंग इसे पूछ लेता है कि कल तुम क्या कर रही हो। पहले तो कुछ देर सीही सोचने लग जाती है, फिर कहती है नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही। फिर हियोंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा इंजे के साथ मेंटोरिंग प्रोग्राम नहीं है। तो ये अपने दिल में सोचने लगती है कि जब ये जीहू के साथ उसके स्टूडियो गई थी तो उसने कहा था कि हम दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, और इसके लिए उसने थर्सडे का दिन डिसाइड किया था। तो इस पर सीही ने उसे कहा था कि मुझे तो इंजे के साथ मेंटोरिंग प्रोग्राम करना है। तो जीहू जवाब में कहता है कि क्या तुम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकती, वैसे भी नेक्स्ट वीक से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीही कहती है वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम फिर बाद में कभी कर लेंगे। तो जीहू कहता है नहीं, मुझे लाजमी तुम्हारे साथ एक म्यूजिक बनाना है और फिर उसे मैं अपने चैनल पर अपलोड भी करूंगा। ये सुनकर सीही कहती है कि सब कुछ तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करनी है, और ये कहते हुए इसे मारने लगती है। ये सब कुछ सोचते हुए हियोंग से कहती है कि नहीं, मुझे याद आया, मेरा तो एक प्लान है। हियोंग कहता है तो क्या हुआ, तुम उसे कैंसिल कर दो। इतने में पीछे से जीहू आता है और कहता है कि हम अपने अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते, मुझे लाजमी अपना म्यूजिक कंप्लीट करना है। हियोंग इसे पूछता है कि तुम्हारे म्यूजिक में इसका क्या काम है। तो ये कहता है मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि मैं इसके साथ म्यूजिक बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर हियोंग हंसने लगता है और उसे काफी बुरा भी लगता है। फिर वो सीही से कंफर्म भी करता है कि तुम आओगी ना, लेकिन सीही इसका कोई भी जवाब नहीं देती। तो हियोंग कहता है कि तुम्हें म्यूजिक करना नहीं आता, इसलिए सब कुछ फालतू है, तुम बस मेरे साथ डेट पर चलो। वहीं जीहू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दोगी, प्लीज तो मेरे साथ ऐसा ना करना। ये दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं, वहीं सीही काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। फिर जीहू इसकी स्लीव्स पकड़ लेता है और इससे फिर से पूछने लगता है। हियोंग भी ये देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन फिर अचानक से सीही के दिल में युनसू का ख्याल आता है कि जब उसने इससे कहा था कि तुम इन तीनों लड़कों के साथ खेल रही हो और तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है इससे तुम सबको हर्ट भी कर रही हो। ये सोचते हुए ये कहती है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है और अपना हाथ छुड़वा लेती है। फिर फौरन से यहाँ से खड़ी होती है और चली जाती है। जीहू और हियोंग दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि इसे क्या हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने सीही को कभी भी इस तरह से नहीं देखा था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि सीही स्कूल में होती है। अभी जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से ये काफी ज्यादा सैड होती है और अपनी और हियोंग की पिक्चर देख रही होती है। साथ ही दिल में सोचती है कि कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी
छोटी चीजों से मेरा दिल दहल जाता है। इतने में सामने से युनसू निकलती है और वो इसे देखने लगती है। सीही भी उसे देखती है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती। फिर युनसू यहाँ से जाने लगती है तो सीही ऊपर की साइड देखती है कि ये वॉशरूम से बाहर निकली है और ये देखते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि जब उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ था। तो वो युनसू से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, और साथ ही अपनी और युनसू की फ्रेंडशिप को भी याद करती है। फिर अचानक से उसे रोकती है और उससे माफी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या गलतफहमी हुई है, लेकिन मेरी कभी भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, बल्कि सारी गलती मेरी है। फिर अपने दिल में सोचती है कि ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ठीक टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। युनसू आगे खड़े होकर इसकी बात सुन रही होती है और हालांकि वो पीछे भी नहीं पलटती। सीही से रोते हुए कहती है कि मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हें हर्ट किया, हालांकि तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं ये तक नहीं समझ पाई कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसलिए बस मैं तुमसे माफी ही मांग सकती हूं। ये सब कुछ सुनकर युनसू पीछे मुड़ती है और वो खुद भी रो रही होती है, और ये देखकर सीही बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि जब हम दोनों की लड़ाई हुई तो मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा। बेशक मैं इंजे को पसंद करती हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, वो ये है कि ना ही इंजे अब तुम्हारे साथ बैठ उठ रहा है और ना ही तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। हालांकि मैंने इस बारे में इंजे से भी बात की थी और उसे बताया था कि कोई तुम्हें पसंद करता है। साफ उसने कह दिया कि नहीं, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और फिर मैंने फील किया कि शायद ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम किसी को दिल पर अपनी मोहब्बत जानबूझकर नहीं डाल सकते। सीही इसकी बातें सुन रही होती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। युनसू कहती है कि जब मैंने तुम्हें 3 लड़कों के साथ देखा तो बाकी लड़कियों की तरह मैं भी जेलस हो गई, और इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये सुनकर सीही और ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा सॉरी कहती हूँ। युनसू हंसते हुए कहती है कि प्लीज चुप हो जाओ, क्योंकि रोते हुए तुम बहुत अगली लग रही हो। फिर इसे पूछती है कि क्या तुमने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया। इसकी ये बात सुनकर सीही बहुत गहरी सोच में चली जाती है। फिर उस वक्त को याद करने लगती है जो वक्त इसने इंजे, जीहू और हियोंग के साथ गुजारा था। साथ ही इंजे के साथ की हुई पढ़ाई को याद करती है और जीहू के साथ बैठकर पियानो बजाने को, और साथ ही हियोंग की बातें भी याद करती है कि वो किस तरह से इस पर हक जताता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें तीनों बॉयज को दिखाया जाता है कि इंजे वॉल की साइड पर खड़ा होता है और वो इसका वेट कर रहा होता है। वहीं जीहू कंप्यूटर पे आके बैठकर म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे इतनी ज्यादा सीही की याद आ रही होती है कि वो अपना काम भी कंप्लीट नहीं कर पाता। हियोंग भी उसी रास्ते में ही बैठा होता है जहाँ से सीही अपने घर जाती है, और वो बहुत ज्यादा सैड होता है। ये सब कुछ सोचते हुए उसे समझ आ जाता है कि वो किसे लाइक करती है, और फिर भागने लगती है। और यहाँ से जाते हुए वो हियोंग के बारे में सोचती है कि मेरा हियोंग से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा लकी था। तुम्हारा अचानक से मेरी लाइफ में आ जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था, और बाद में तुमने अपने अल्फाजों से ये भी क्लियर कर दिया कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो। काफी देर गुजर जाती है, लेकिन हियोंग वहीं पर बैठा होता है और वो सीही का वेट कर रहा होता है। फिर इतने में सीही की इसके पास कॉल आती है और वो इससे पूछती है तुम कहाँ हो। हियोंग उसे बताता है कि मैं पार्क के सामने बैठा हुआ हूँ, तो वो कहती है बस वहीं पर रुको और मेरा वेट करो। हियोंग इसकी बात सुनता है, फिर यहाँ पर बैठकर इसका वेट करने लगता है। कुछ देर गुजर जाती है कि अचानक से यहाँ पर सीही भागती हुई आती है और इसे आवाज देती है। ये खड़े हो जाता है और उसे देखने लगता है, क्योंकि सीही काफी देर से भागती हुई आ रही होती है, तो वो बहुत ज्यादा हाँप रही होती है। ये से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है जो तुम बीच रात में मेरे पास इस तरह से भागती हुई आई हो। तो ये कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर अपने दिल में सोचती है कि मुझे काम डाउन हो जाना चाहिए। हियोंग कहता है कि क्या हुआ है, तो ये उससे पूछती है कि जब हम दोनों डेट्स पर जाते थे तो वो सब क्या था, क्या वो सब कुछ तुम जानबूझकर करते थे क्योंकि मैं टीस होती थी। हियोंग कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो सीही कहती है कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं। ये कहकर वो खुद भी एम्बैरेस हो जाती है और नीचे मुँह करके इसके आंसर का वेट करने लगती है। पहले तो हियोंग कुछ देर चुप होता है, लेकिन फिर वो एग्री कर देता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और इससे पूछता है कि तुम्हारा क्या, तुम मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस क्यों कर रही हो, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो या फिर ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से हैं। लेकिन फिर सीही नर्वस होते हुए कह देती है कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर हियोंग खुश होने लगता है और कहता है तो क्या हुआ अगर तुम मुझे पसंद करती हो, वैसे तो तुम इसी तरह से खड़ी हुई हो और कुछ भी नहीं कर रही। सीही जैसे ये सुनती है वो हियोंग के करीब आने लगती है, तो ये देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। सीही नर्वस होते हुए कहती है कि मैं ऐसे ही खड़ी नहीं रहूंगी, और करीब आकर इसे किस कर देती है।
और ये सिर्फ इन दोनों की नहीं बल्कि इन दोनों की लाइफ की फर्स्ट केस होती है। ह्योंग खुद भी एकदम नर्वस हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। सीही से कहती है कि अगर तुमने स्कूल में इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और ये कहते हुए भागते हुए यहाँ से चली जाती है। पहले तो कुछ देर ह्योंग ऐसे ही खड़े रह जाता है और अपने लिप्स को टच करता रहता है, लेकिन फिर वो स्माइल करते हुए सीही के पीछे भाग जाता है। एंड गाइज यहीं पर हमारी इस क्यूट सी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसके और भी एपिसोड्स देखने हैं तो इस ड्रामा की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलें जी, अब मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से ड्रामा में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।